तो दोस्तों, इसके पहले हमने 22 चा की सवाल बता रहा था, उस थोड़ा वीडियो वीक हो गया था, तो उसी क्रम में चलिए हम उसी के आगे से बताते हैं। तो 22 का चा जो सवाल थी, इसका देखो वर्ग क्या है, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और उसके बाद मित्रों बारंबारता यानी एफ आई 5 x 20 15 y 5। फिर संचयी बारंबारता क्या बनेगी मित्रों, देखो इधर 5 है x है, तब 5 पहले लिखा जाएगा, फिर 5 में x जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर 20 + 5 25 x हो जाएगा, देखो 25 x है। और फिर उसके बाद फिर 15 और जोड़िए, 15 25 40 हो जाए, 40 x हो जाएगा। और इसके बाद फिर 40, फिर y है तो 40 x + y जुड़ जाएगा। फिर टोटल जितना है वो जुड़ जाएगा, देखो 40 x + y + 5 प्लस बराबर 45 x y, ये फाइनल हो जाएगा। और उसी क्रम में देखो योग कितना है, योग सवाल में दिया था f5 बराबर 60, तो n/2 माध्यिका, तो 60 का आधा 30 हो जाएगा 2 से भाग देने पर। उसका माध्यक 28.5 दिया था, वर्ग अंतराल 20-30 आएगा, 28.5 क्योंकि 28 से 30 के बीच में आएगा, तो 20-30 में चला जाएगा, देखो इसमें चला गया 11, यही जो है। और उसके बाद फिर टोटल जो दिया था 60 जो दिया था पहले ही, पूरा ए यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे 60 आएगा। अब वो x + y = 60 और माइनस 45, 20 10 30 5 35 5 40 5 45। अब 60 में से 45 गए, 15 x + y बराबर 15। उसका माध्यक तो सूत्र हो गया l + n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। H क्या होता है, ये अंतर होता है, इसका अंतर है, मैंने 10-20 का अंतर हो जो होता है, जैसे 10 रुपये है और 20 रुपये है, तो इसका दोनों का अंतर क्या होगा, 10 होगा, तो 10 का अंतर होगा। ये वर्ग है, वर्ग का अंतर 10 है, सब में देख लिए 50 10 60 10 का अंतर है। और उसके बाद 30 तो हो गया। अब CF कैसे निकालेंगे, CF देखो यहाँ पे है, CF है जो F है बीच वाला, इसी की एक संख्या ऊपर CF होती है, इतना मैं बता दिया था। अब उसके बाद L1 क्या है, 20 देखो ये 20 इसमें जाएगा, L1 इसी में जाएगा, 20 हो गया। तो 28.5 बराबर 20 + 30 - 5 - x × 10/20, यानी 10 × 10 × 10 दूनी 20, यानी 10 दूना 20 हो जाएगा। 2 आ गया काटने के बाद, 28.5 में से 20 गए, और उधर 25, देखिए 25 हो गया, 25 इधर 25 हो जाएगा। 25 के बाद मित्रों क्या हो जाएगा, 25 के बाद देखो अब 28.20 में से 28.5 में से 20 गए, 8.5, इधर 25 बटे इधर 5x हो जाएगा, 25 30 में से 5 गए 25x। और उसके बाद फिर बटे 2, तो इधर क्या होगा, इधर गुणा ऐसे तिरिय गुणा होगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा 1 से करें तो वही संख्या रहेगी, इसका 8 × 16 17 हो जाएगा। अब 25 में से 17 गए 8 आएगा, 17 पी में 25। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ पे है, ये है देखो, x + y बराबर 15। अब उसका x का मान 8 आया है, x की जगह पर आप 8 रख देंगे, प्लस y बराबर 15, तो 15 में से 8 गए 7 आएगा, y का मान 7 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। मित्रों आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। तो दोस्तों, इसके पहले हमने सवाल नंबर 22 तक बता दिया था, तो उसी क्रम में चलिए सवाल नंबर 23 देख लेते हैं। देखिए क्या है सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 है, चलो देख लेते हैं। देखो सवाल नंबर 23 है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी 66 है। यदि एक संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिएगी, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। देखो ये 6 अंक का क्वेश्चन है, 6 अंक मिलेगा इसमें आपको। और दूसरा देखो, इसी का दूसरा पार्ट है, क्या है, अथवा एक पहला ए करो, ए न कर पाओ तो इसको करो, दोनों से करना है आपको, जो आपको आसान लगे। देखो हम तो दोनों करा देंगे आपको वहाँ पेपर में जो आएगा कर लेना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए कितनी कितनी है। तो पहला हम 23 वाला करते हैं, चलो लिखो माना
माना संख्या के दहाई का अंक x है। माना लिखो, माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x है। अंक बराबर x है। तब क्या हो जाएगा, माना संख्या के दहाई का अंक x है। तो अब देखिए, इकाई का अंक y है। लिखो इकाई का अंक y है। अब क्या हम करेंगे, अतः संख्या क्या हो जाएगी, लिखो अतः संख्या, जो कहा है वही कर देते हैं। संख्या 10x + y जुड़ गया। अब क्या होगा, पहली शर्त लिखो, प्रथम शर्त, यानी प्रथम शर्त मतलब पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है 10x + y, 10x + y + 10y + x = 66। हाँ, फिर मिला लीजिए, 10x + y + 10y + x = 66। अब देखो 10, अब इधर x, देखो 10x है प्लस 1x है, कितना हो जाए 11x। अब उसके बाद फिर 1y है 10y है प्लस जोड़ो, फिर क्या हो जाएगा 11y = 66 हो गया। तब हम क्या करेंगे, 11 यहाँ है, 11 ये है, 11 ये है, तो क्या करेंगे हम 11 कॉमन ले लेंगे। 11 कॉमन लेंगे, बचा क्या, x + y इसमें हो जाएगा। अब उसके बाद फिर = 66। अब इतना हो गया। अब मित्रों, अब क्या कैसे करेंगे हम, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलो फिर x + y = 66 हो जाएगा। 66/11, इतना आप देख लीजिए, 66/11 हो गया। 66/11। और उसके बाद अब काटेंगे क्या, 11 करना में 11, 11 छका 66, छाया x + y बराबर छाया, लिखो x + y बराबर x + y = 6 आ गया। ये कर दीजिए आप पहला समीकरण ये। अब उसके बाद चलो दूसरी शर्त लिखो। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त देख लीजिए क्या है। दूसरी शर्त ये है कि x - y, अंतर पूछा है, अंतर तो लिखो x - y = 2। दूसरी शर्त पहली शर्त हो गया। फिर लिखोगे ये क्या हो जाएगा, दूसरे समीकरण 2 कर दीजिए। अब लिखो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, लिखो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट कौन है, समीकरण फर्स्ट बनेगा ए वाला, लिखो x + y = 6। और समीकरण सेकंड x - y = 2। अब आ गया समीकरण फर्स्ट हो गया। और समीकरण सेकंड, देखो काटने लायक कुछ है, चलिए काट लेते हैं। देखो अब क्या हो जाए, देखो अब लिखो यहाँ पे प्लस है माइनस है, ये कट गया। अब इधर देखो एक x से बराबर लिखो 2x = 6 2 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 2 का नाम 2, 2 चौका 8। x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। x बराबर 4 आ गया, यही लिख दो x बराबर 4। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण जब फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, लिखो x का मान यहाँ लिख देते हैं। चलो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में क्या है, x + y, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ये ए वाला है, तो x + y = 6। और उसके बाद देखो 4 +
वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 6 रहेगा यहाँ पे। अब ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, 4 इधर कर दीजिए, तो 4 में 6 गए 2, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ गया 2। चलो x बराबर 4 y बराबर 2, इसको बंद करो पिंजड़े में। चलो पिंजड़े में तो बंद हो गया। अब देख लीजिए पूरा सवाल देख लीजिए कैसे हुआ है। चलो अब करें मित्रों, चलिए अब थोड़ा कर देते हैं। और अब अतः संख्या यहीं पे लिख लो, अतः संख्या यहीं कर देते हैं। x बराबर 2 y बराबर 2 आया गया। चलो यहाँ के बाद हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ के बाद यहाँ चले आइए, देखो अतः संख्या लिखो, अतः संख्या ऐसी कितनी संख्याएँ हैं ना, तो वही अतः संख्या 10x, जो पहले लिखे 10x प्लस वाई। 10 तो ऐसे रहेगा, x के स्थान पे a रखो, 4 रखो, 4 रख दिए, और प्लस y के स्थान पे क्या रखोगे, y के स्थान पे 2 रखो, ये आ रहा है 2 आया है, y के स्थान पे 2 रखो। ये क्या होगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, प्लस 2 क्या हो जाएगा मित्रों, 40 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब हो जाएगा 40 प्लस 2 42। यही कर दीजिए आंसर आप। ये मित्रों सवाल 6 नंबर का है। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जितने लोग देख रहे हो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ मित्रों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम दूसरा करते हैं, अथवा वाली सवाल करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। चलिए अथवा वाली सवाल देख लेते हैं। अथवा लिखेंगे, अथवा आधा तो आप पहले देख चुके हैं। अथवा वाली सवाल है मित्रों। अब क्या लिखेंगे, माना नूरी व सोनू की उम्र का अनुसार लिखो, माना, चलो लिखो माना नूरी एवं माना नूरी एवं सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु माना नूरी और सोनू एवं सोनू की वर्तमान आयु क्या है, x तथा y है, x व y है, लिख लो व y है, इतना लिख लिए। और उसके बाद देखो अब प्रथम शर्त क्या है, पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व कहा है ना। अगर पहले कहा है तो माइनस कर देना है, पश्चात माने बाद होता है, बाद कहा है तो प्लस कर देना। लिखो 5 वर्ष पूर्व, लिखो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, नूरी की आयु, कितनी है, तो x माइनस 5 वर्ष लिखो। नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। ये हो गया, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कहा, पहले माइनस लगेगा। अब लिखो सोनू की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व, चलो लिख लो सोनू की आयु बराबर 5 वर्ष, लिखो सोनू की आयु 5 वर्ष में इसमें भी रहेगा, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगी मित्रों, चलो पन पेज उड़ रहे जो, चलो अब देखो सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा, सोनू की आयु बराबर हो जाएगा आपका, देखो अब y माने थे, हाँ पहले x कहोगे, अब y माने थे ना, तो लिखो y माइनस 5 वर्ष लगाइए, इसमें वर्ष लग गया। अब क्या होगा, अब होगा दोनों का आपस में समन्वय, x माइनस, क्योंकि वो गुनी कहा है ना, गुनी का नाम लिया है, ये 3 गुनी 4 गुनी, x माइनस 5
इंटू इक्वल टू x-5 फिर y-5, पहले इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे y-5 कर दिए। अब देखो इसमें क्या कहा था, गुणिक का नाम लिया है ना, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इधर देखिए मित्रों, चलो पेपर में भी दिखा देता हूँ। देखो 5 वर्ष पर 3 गुनी, देखो 3 गुनी का नाम लिया है। देखो यह सोनू क्या है, 3 गुनी है, 3 गुनी का नाम लिया है। तो 3 गुनी का नाम लिया है तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। किसमें, इस वाले में जिसका कहा है, किसका, सोनू किया है पे कहा है ना, तो 3 गुनी 3 से गुणा कर देंगे। तो अब समीकरण, क्योंकि आपको समीकरण बनाना है, तो x-5 इज इक्वल टू 3y, 3y माइनस 3 × 5 = 15 -15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो अब 3 × 5 हाँ -15 हो गया। अब क्या हो जाएगा, x माइनस, अब देखो x इधर है, y इधर है, माने चर संख्या है, तो इसको इधर लाइए, इधर लाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 3y। अब इज इक्वल टू -15। अब इधर देखो माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +5। इतना नोट कर लीजिए, 3x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5। तब समीकरण क्या बनेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। इसको कर दिए समीकरण फर्स्ट। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब द्वितीय शर्त क्या है, ये प्रथम शर्त थी, ठीक है, ये प्रथम शर्त कर लीजिए। चलिए द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त क्या है। अब 10 वर्ष पश्चात कहा है, लिखो, अब यही लिखो 10 वर्ष, ये 5 वर्ष पूर्व कहा था, लिखो प्रथम शर्त में क्या था, कहा था 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अब यहाँ पे लिखो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होता है, पश्चात का मतलब बाद होता है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, x + 10 प्लस लग जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, y + 10 इधर भी लगाओ, y + 10, और 2 गुनी कहा है, तो 2 गुनी का नाम लिया, तो यहाँ 2 कर दो। तो अब जो है होगा आपका सॉल्व जो होगा, देखो x + 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 × 20, ठीक है, 2 × 20 हो गया। अब क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, इधर प्लस है, इधर जाएगा -10। तो इसके बाद x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इतना आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड करिए आप, पहले समीकरण सेकंड किए। अब लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, लिखो समीकरण फर्स्ट, अब यहीं लिख दो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, देखो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट a है, और सेकंड क्या है, a है। चलो अब करो, अब घटा दीजिए चाहे जोड़ लीजिए। चलो x माइनस पहले हम कर लेते हैं, समीकरण 10xy, हाँ दोनों में क्या आएगा, 10, एक -10, पहले हम लिखेंगे, पहले हम x - 3y, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं। चलो x - 3y इज इक्वल टू -10, ये लिख लिए। अब उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण ये वाला है, x - 2y इज इक्वल टू 10, ठीक। अब यही हम क्या करेंगे, चलो अब समीकरण बन गया, x - 3y इज इक्वल टू -10, x - 2y और +10। तब क्या हो जाएगा, देखो x से यहाँ पे आप लगाइए माइनस, यहाँ पे माइनस है, प्लस करिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तब माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x से x ख़त्म, और इधर 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, -y लिखो, -y इज इक्वल टू, इधर 10 और इधर 10, माने माइनस लगा के 20 हो जाएगा। तो देखो माइनस से ख़त्म हो जाएगा, तो y बराबर है क्या, 20 खाली। तो y किसकी आयु है बताओ, वायु है सोनू की आयु, वायु सोनू की आयु है, नूरी की x है और इनकी वायु है,
वाई, नूरी की आयु जो है यानी यक्स, हाँ हाँ ये नूरी की आयु हाँ यक्स है और सोनू की आयु है वाई। इतना देख लीजिए। अब लिखो समीकरण फर्स्ट से लिखो वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो वाई का मान जब फर्स्ट में रखेंगे क्या आएगा मित्रों, फर्स्ट में रखने, फर्स्ट समीकरण कौन है, फर्स्ट समीकरण ए है, देखो ए है। चलिए नोट कर लो, देखो यक्स माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो y का मान क्या है, देखो तो y का मान इसे बोल रहे यक्स माइनस 3 गुणे y कितना है 20 है और इधर क्या हो जाएगा बराबर -10। तो यक्स माइनस और 20 थी आई 60 हो जाएगा इज इक्वल टू -10 हो गया। तब क्या करेंगे, यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यक्स इज इक्वल टू, देखो ये तो -10 ऐसे ही रहने दो। अब इधर जब बराबर के बाद इधर 60 जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, 60 हो गया। तब 60 में से 10 गए, यक्स बराबर आएगा 50 हो गया। तो अब यहीं पे लिख दो कि चलो यक्स बराबर 50। अब बताओ नूरी की आयु बराबर कितनी है, लिखो नूरी की आयु बराबर कितना है बताओ। नूरी क्या माने थे, यक्स माने थे, तो नूरी की आयु हो जाएगा क्या 50 वर्ष, यक्स बराबर 50 वर्ष। चलो लिख दें 50 वर्ष। और सोनू की आयु बराबर वाई बराबर आएगा 20 वर्ष। यही कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम करते हैं इसी क्रम में हम अगला सवाल। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए अब अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। अगला सवाल है, देखिए कहाँ गया, हाँ देखो, एक बहुमंजिल के भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो हम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल नंबर 24 है। चलिए अब क्या हो जाएगा मित्रों, अब सवाल नंबर 24 देखिए। तो मित्रों इसके पहले हमने सवाल नंबर 23 बता दिया था, अथवा भी बता दिए थे। चलो 24 देख रहे हैं। एक बहुमंजिल के भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो देखो क्या है, ऊंचाई है पूरी एच, अब 8 मीटर, यह ऊपर का भाग होगा h-8, इधर 30 अंश इधर 45 अंश, नीचे x मीटर दूरी ऊपर x मीटर दूरी, ये हो गया। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABD में, देखो A है, B है, D है में। अब देखो अब क्या है, आधार A बनेगा, लंब A बनेगा। आधार बटे लंब किस में होता है, tan थीटा में होता है। लिखो tan थीटा बराबर tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इधर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो tan लिखो, tan हम पहले क्या लेते हैं 45 ले इसका ले लेते हैं, ABD लिखो तो इसका ले लेते हैं 45 अंश। इज इक्वल लंब के स्थान पे क्या है, लंब के स्थान पे हम h लेते हैं, पूरी ऊंचाई h, तो पूरा है तो h, अब बटे x A मीटर ले लेते हैं। तो इधर 45 का मान 1 आएगा, h बटे x हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 मान लीजिए। तो तीर गुणा करेंगे
तो बराबर क्या है, एक्स बराबर एच आएगा, ये आ गया, एच बराबर एक्स आ गया, यानी एक्स बराबर एच आ गया। अब दूसरा क्या लेंगे, सी डी ई बच रहा है ना, लिखो त्रिभुज सी डी में, सी डी ई में, सी डी में। अब लिखो टेन क्या है, टेन 30 अंश, टेन 30 अंश इज इक्वल टू टेन 30 अंश को मान, उसके बाद फिर क्या आएगा ऊपर एच माइनस एट, लिखो एच माइनस एट। अब बटे यहाँ भी एक्स है तो एक्स यहाँ लिख दूँ। उसके बाद फिर टेन 30 अंश का मान होता है मित्रों क्या, 1/√3 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखो, अब क्या हो जाएगी इधर 1/3 हुए एच माइनस एट, फिर लिखो एच माइनस एट, और उधर एक्स के स्थान क्या है, एच आया है ना, ये देखो एच आया है, तो एच यहाँ रख दो, एच यहाँ रख दिए। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करिए, तिरिया गुणा करेंगे, कैंची गुणा इसको बोलते हैं। तो क्या आएगा, इधर लिखो क्या, √3 एच और उसका माइनस √8√3, 8√3, और इधर क्या हो जाएगा, बराबर एच हो जाएगा। एच हो गया, यहाँ तक समझ में लिए। चलो √3 एच, अब एच इधर लाओ प्लस है तो माइनस में हो जाएगा एच। अब इधर बराबर लगाओ, बराबर 8√3 हो गया। और उसका देखो दो है, एक एच एक है, दो एच है तो एक एच कॉमन लो। अब बचा क्या, √3 माइनस एच का नम एच होता है, एक होता है, ब्रैकेट बंद करके उसका बराबर 8√3। यहाँ तक हो गया मित्रों। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, 8√3 ऊपर चला जाएगा। देखो अब या इसका गुणा है, ये ब्रैकेट के बाद इसका गुणा है, तो 8√3 अपान √3 माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे मित्रों, देखो अभी परिमेयकरण इसका कर दो, एच बराबर, क्योंकि रूट आ गया, रूट का परिमेयकरण करो, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना, 3 + 1, और इधर क्या हो जाएगा, √3 + 1 दोनों पर होगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, एच बराबर देखो अब इधर 3 है, इधर 3 है, इसका नियम ये है 3 × √3, तो बराबर क्या हो जाएगा, खाली 3 बचेगा बस, ठीक। जब गुणा करेंगे तो यहाँ से गुणा इसका गुणा करेंगे, खाली 3 तो क्या हो जाएगा, 8 × 24, एच बराबर 8 × 24 हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस 8√3 ए आएगा, 8√3 आ गया, 8√3 आ गया। अब उसके बाद फिर अपान, देखो एक इसका क्या होगा, देखो एक बार प्लस में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये जो सूत्र बनता है बराबर क्या हो जाता है, बराबर होता है a² - b², इतना होता है, ये सूत्र का नियम है। तो पहले हम क्या करें, √3 का होल स्क्वायर, अब माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस फी 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, देखो बराबर के एच बराबर 24 प्लस 8√3, अब बटे, देखो 3 से करनी हट जाएगी, खाली 3 बचेगा। अब इधर एक पे कोई स्क्वायर रहेगा, एक ही रहेगा, तब एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, एच बराबर अब लिख दीजिए यहीं पर मित्रों, क्या हो जाएगा एच बराबर 24 प्लस 8√3, अब बटे 2 आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे इसका फिर कॉमन करेंगे, क्या आएगा, कॉमन करेंगे एच बराबर आएगा, देखो 2 यहाँ लिखेंगे, अब 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 कॉमन हो गया। और उसका फिर 2 से 8 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 चौका 8 4, और उसका जो √3 यहीं से लगा रहेगा, ब्रैकेट बंद। अब बटे क्या हो जाएगा, नीचे 2 है, 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, वही लिख लीजिए, जो बचा है यही आंसर आ जाएगा, एच बराबर 12 प्लस 4√3, 4√3 हो गया। और लगा दो मीटर, इसको कर दीजिए ब्रैकेट में, चलो बंद करो इसको, पिंजड़े में भागने न पाए। चलो यही मित्रों इसका आंसर हो गया, लिख लो यही क्या, मीटर आंसर, चलो लिख लो 12 प्लस, तो एच बराबर क्या है, 12 प्लस 4√3 मीटर, यही आंसर होगा मित्रों। नोट कर लीजिए यहाँ से पूरा, चलिए नोट कर, दिखाई दे रहा है ना, चलो दिखाई दे रहा होगा, नोट कर लीजिए पूरा एक तरफ से, चलो अब दिखाई दिया चलो नोट करो,
स्क्रीनशॉट इसका ले लो, बल्कि उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। तो इसी क्रम में मित्रों चलो ये हम दूसरा करते हैं। देखो दूसरा क्या है, 24 को हो गया पहला, दूसरा अथवा है इसमें भूमि के। देखो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन, तो दोस्तों 24 का अथवा सवाल थी। देखो अथवा सवाल क्या है, अथवा भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 का मान आया है 1.732। इसी को हमको हल करना है मित्रों। चलिए ले ली स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब क्या हो जाएगा मित्रों, देखो ये तो मैंने बना दिया, फिगर बना दिया। उसके बाद 1.732 का मान आ गया √3 का। तो पहले हम क्या करेंगे, PAB यहाँ तक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे लंब इधर हो जाएगा और आधार इधर हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंबे हो गया, लंब जगह 10 है और आधार जो है 100 मीटर है, इसको लिख दिए। और उसके बाद √1/√3 tan 30 का मान होता है 10/x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10√3। x बराबर 10 गुणे 1.732 से गुणा करेंगे 17.32 मीटर आएगा। तब इसी तरह हम निकालेंगे मित्रों अब क्या, त्रिभुज। पहले तो निकल गया, तो अब अगला निकालेंगे PAC में। त्रिभुज PAC में देखो P है A है, यहाँ पे C है, PCA से अब क्या हो जाएगा, देखो tan 45 अंश इज इक्वल टू tan 45 अंश इज इक्वल टू H। देखो पूरी दूरी क्या है, पूरी दूरी है ये माने हाँ H, चलो H मान लो, H बटे X। तो tan 45 का मान 1, H का मान आएगा, लिख दीजिए आपका 10 + H। पूरी दूरी कितना है, देखो A है, H + X 10 + H लिख दो इतना। हम बटे X करिए और यहाँ पे करिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो X बराबर है X इज इक्वल टू 10 + H। और उसके बाद फिर इतना हो गया, हाँ इतना ही आएगा। तो X का मान रखो, X का मान देखो कितना आया है, ये रखा 17.32 मीटर है, इक्वल टू 10 + H। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 1732 - 10, क्योंकि इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा मित्रों 7.32 क्या मीटर में आएगा ना, तो मीटर हो जाएगा। चलो लिख लो इसी को करो पिंजड़े में बंद, यही हो जाएगा आंसर। चलो लिख लो इसको। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। देखो सवाल नंबर 25 क्या है, एक बर्तन। दोस्तों इसके पहले हम सवाल 24 का अथवा देख सकते हैं, मैं इसको बता दिया था। अब चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर सवाल का है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला या एक गोली डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मित्रों देख लीजिए पूरा सवाल, देखो ऐसे है। उम्मीद करता हूँ, चलो ऊपर से लो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए सवाल नंबर 25 देख लीजिए, यही सवाल है।
तो चलिए मित्रों देखो, अब क्या है हल, ये लो यहाँ हल। अब देखो शंक्वाकार आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, देखो ये मैंने बना दिया गया है शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, जैसा कि दिया गया था। शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई गुणे आर कितना है, आर बराबर था 5 त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस मैंने 5 से त्रिज्या हो गई, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आर गुणे 8। उसके बाद फिर 1/3 पाई गुणे 25 गुणे 8, 1/3 पाई 25 अट्ठे 200, अब क्या हो जाएगा 2 एकड़ 200 पाई/3। प्रश्नानुसार शंक्वाकार बर्तन से निकले पानी का आयतन 200 पाई/3 गुणे 1/4 cm, 1/4 cm क्यूब, तो 50 ये कट गया, 4 से 50 कट गया, उसके बाद 4 से 200 कटा 50 आया, तो 50/3 पाई cm। एक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, एक गोली का आयतन यानी वॉल्यूम V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई गुणे 0.5 घाते 3/10, 4/3 पाई गुणे 1/8, 1/8। उसके बाद फिर पाई आर, हाँ दूसरे पाई/6, 2 से 4 कट गया, उसका 3 दूनी 6 हो जाएगा cm क्यूब। गोली का आयतन पाई/6 cm क्यूब। उसके बाद फिर देखो एन गोली का आयतन बराबर n पाई/6, अतः n गोली का वॉल्यूम बराबर शंक्वाकार बर्तन से निकले हुए पानी का आयतन n पाई/6 cm इक्वल टू 50 पाई/3 cm। तो cm से cm कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, इधर 3 की 3 दूनी 6, अब 50 को 2 से गुणा करोगे, 50 गुणे 2 इक्वल टू क्या आएगा 100, ये n का मान 100 आ गया। अब गोलियों की संख्या बराबर 100, यही आंसर हो जाएगा। मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब दूसरा और लास्ट देखिए, लास्ट सवाल है आपका अथवा है, देखो इसको भी लगवा दे रहा हूँ अथवा, अब एग्जाम में आपको यही करना है। देखो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास यानी d बराबर 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान 3.14 है। यहीं से मित्रों पेपर या देखो इंड हो गया पूरा, यानी समाप्त हो गया। अब चलिए लास्ट सवाल है, इसको लगवा देता हूँ। देखिए अब प्रश्न के अनुसार जो है देख लीजिए इसको, देखो ये डी है, व्यास डी क्योंकि ये एक बेलनाकार है और बाकी ये गोलाकार है, 8 सेंटीमीटर, उसका 8.5 सेंटीमीटर। तो क्या बेलनाकार भाग की माप बराबर एच बराबर 8 यानी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, डी माने व्यास 2 सेमी, उसके बाद मैंने इसका व्यास मोटाई 2 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर d/2, आर बराबर d/2 त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है ना, d/2 1 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग की माप d बराबर 8.5 सेंटीमीटर, आर बराबर d/2 8.5/2 इक्वल टू 4.25, यानी 2 से जब भाग देंगे इसमें कितना आएगा, देखो 2 एकड़ 2 और 2 चौक 8 और 0.2.5 इतना आएगा, 25 दूना 50 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, आर बराबर इतना। अतः कांच के बर्तन का आयतन बराबर गोले के आयतन प्लस गोले का आयतन मैंने बेलन के आयतन, कांच के बर्तन का आयतन बराबर बेलन के आयतन प्लस गोले का आयतन, तो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। पाई देखो एक कॉमन हो जाएगी, ये भी कॉमन हो जाएगा, कॉमन होंगे जो बचेगा उसको यहाँ रख दिया गया। उसका पाई का मान 3.4 जो दिया गया था, ब्रेकर लगाकर 1 का स्क्वायर, एक कहाँ पे है देखो, ये है 1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मान निकला है 1। उसके बाद फिर 1 गुणे 8 4/3
पाई आर क्यूब 4.5 देखो स्मॉल आर का माने निकला है। और जब करेंगे तो देखो इतना आएगा और 3.14 इतना फिर करके फिर 3 से भाग देंगे तो 102.35 आएगा। अब इसके बाद 3 जो आएगा उसको जो है 3.4 से गुणा करना है तो 346.499 सेमी क्यूब आया है। और उसका 4/3 पाई 4/3 फिर पाई का मान 3.14 गुणे इतना 3 और उसके बाद फिर देखो इतना आया है। पानी बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का कुल आयतन V बराबर V1 + V2 तो 25.12 321 इतना 346 जो दोनों जोड़ेंगे क्या आएगा मित्रों 321 और उसके बाद फिर 2512 यानी 25.12 इतना आ गया। अब इसके बाद V1 हो गया V2 दोनों आयतन। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा दोनों जोड़ेंगे तो 446.51 सेमी क्यूब आएगा। बच्चे का उत्तर कितना तब 345 था उसमें, तो अब क्या आएगा सही नहीं है। तो मित्रों आप सभी लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप को इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। इसके साथ ही ये मॉडल पेपर प्रथम अब ये समाप्त हुआ। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे और आप अच्छे अंक से पास होंगे। ऐसी आशा उम्मीद के साथ मित्रों अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।